धर्म की यदि हम सही रूप में परिभाषा समझें कि जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों के साथ करें तो ये धर्म है। लेकिन आजकल नहीं होता। हम घर परिवार में भी इसे देख सकते हैं। घर परिवार में यदि एक माँ ये चाहे कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को जो दूसरे परिवार में जा रही है उसको अच्छा घर परिवार मिले, उसका सब वहाँ आदर इज्जत करें, तो वो ये नहीं देखती कि जो दूसरे की बेटी यानी उसके परिवार में जो बहू है वो उसको आदर सम्मान दे। तो ये सारी कहीं भी हम इसको घटा सकते हैं। इस तरह की यदि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो हर जगह शांति का माहौल बन जाएगा। एक परिवार में ऐसा ही हुआ। एक नई शादी हुई थी, नया विवाह हुआ था। एक बेटी घर में आई बहू बन करके। उसने आकर के देखा कि परिवार में उसकी सास थी और एक बूढ़ी सास थी। तो उसने देखा कि जो बूढ़ी सास थी उसको उसकी जो सासू माँ थी पुरानी मिट्टी के बहुत बेकार से बर्तन थे उनमें भोजन देती थी। उनमें जब वो भोजन देती थी तो उसने देखा सब लोग तो इतने अच्छे बर्तनों में भोजन करते हैं, लेकिन ये हमारी जो बूढ़ी सासू माँ है उनको बहुत बेकार से बर्तनों में भोजन दिया जाता है। उनके सोने के वस्त्र भी बहुत रद्दी से हैं, बहुत गूदड़े टाइप के हैं। तो उसने देखा, उसको ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन करती क्या, क्योंकि सासू माँ का आदेश था। बस उसने धीरे धीरे जो बर्तन थे उनको बड़ी अच्छी तरह से संभाल के रखना शुरू किया। जो उनके गद्दे थे, उनके जो बिस्तर थे जो फटे हुए, उनको बड़ी अच्छी तरह से संभाल के वो रखती, उनकी हिफाजत करती। एक दिन सासू माँ ने कहा कि बेटी इन पर इतना ध्यान क्यों देती हो। तो उस बेटी ने कहा, बहू ने कहा, माँ मुझे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सासू माँ ने कहा, क्यों, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको खिलाया और ऐसे ही रख दिया करो। उस बहू ने कहा, नहीं नहीं माँ, मैं इस घर की परंपरा जान चुकी हूँ, मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया है कि हमारे घर की ये परंपरा है कि यहाँ इस तरह से हमारे बड़े बुजुर्गों को भोजन दिया जाता है, इस तरह से उनके शयन की व्यवस्था की जाती है। तो कल जब ये तो नहीं रहेंगी मेरी बूढ़ी सासू माँ, लेकिन जब वृद्धा होएंगी, जब मैं आपकी सेवा किया करूँगी, तो इन बर्तनों की आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी, इन जो शयन के बिस्तर हैं इन बिछौने की आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए माताजी मैं इनको संभाल के रखती हूँ। बस सज्जनों, देवियों, उस सासू माँ की आंखें खुल चुकी थीं। वो समझ गई कि बहू क्या कहने वाली है। बस वो दौड़ करके गई और अपनी बूढ़ी सासू माँ के चरणों में गिर गई। उसी दिन से बर्तन बदल दिए गए, जो उनके सोने के बिस्तर थे वो बदल दिए गए। उसने कहा, बहू तूने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया, मैं तो ये समझ ही नहीं रही थी कि एक दिन मेरी भी यही अवस्था आएगी। बस उसने कहा, आज से ये नहीं होगा, ये मेरी माँ है, सासू माँ है, और सेवा करनी शुरू कर दी। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम ये क्यों भूल जाते हैं। एक पुत्र क्यों नहीं ये सोच पाता कि वह भी किसी दिन पिता होगा। एक पिता ये क्यों नहीं सोच पाता कि वह भी किसी दिन पुत्र था। एक माँ ये क्यों नहीं सोच पाती कि वह भी बेटी थी। एक सास क्यों नहीं सोच पाती कि वह भी किसी दिन बहू थी, और बहू नहीं सोच पाती कि वह भी किसी दिन सासू बनेगी। यदि ये सब हम सोच लें, ऐसा व्यवहार सोच करके अपनों के साथ करने लगे, तो कितना सुंदर हो जाएगा, परिवार कितने अच्छे हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, सुख हो जाएगा, और परिवार में सुख का वातावरण हो जाएगा। सुख का वातावरण होगा तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।